नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक, अभी हमने देखा था रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला था, यस, जाइए जाइए जाइए, ठीक है, एम वी, ये एम वी अपॉन में क्यू इंटू ई, सॉरी क्यू इंटू बी, ठीक यही था, क्यू इंटू बी। अब आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, प्रोटॉन तो आप समझ गए, प्रोटॉन के लिए जाओगे तो मास कितना लोगे, m, अभी पीछे बताया था, और चार्ज कितना लोगे, प्लस e। प्रोटॉन के लिए मास m, चार्ज e। इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए आपका मास लीस्ट, मास सबसे कम होगा, वो पहले ही बताया था आपको, और चार्ज तो e ही होगा, माइनस का होगा, बट आप बस उसका मैग्नीट्यूड देखिए, ओके। एंड हीलियम न्यूक्लियस, ठीक, तो हीलियम न्यूक्लियस में अगर आप जाओगे तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस का ही मतलब होता है क्या, अल्फा पार्टिकल, इसी को हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। और हीलियम न्यूक्लियस के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, हीलियम न्यूक्लियस के लिए मैंने आपको बताया था, यस, मास लेंगे 4m और चार्ज लेंगे 2e। क्यों? क्योंकि 2 प्लस चार्ज होता है, मास आपका 4 है, 4m और चार्ज हो गया कितना, 2e, करेक्ट। तो ये हो गया हीलियम का न्यूक्लियस, ओके, ये हो गया हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस। अब उसने हमसे बोला है कि इनके रेडियस कंपेयर करो। आरपी क्या है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर एच ई क्या है, रेडियस ऑफ हीलियम। अब इनको हमें कंपेयर करना है, तो देखिए जरा ध्यान से, बोला क्या है, दे आर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन अ प्लेन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द प्लेन, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कांस्टेंट करेंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए हम फिक्स करेंगे, तभी तो कंपेयर करेंगे ना, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करेंगे तो बी आपका फिक्स हो गया, बी आपका फिक्स हो गया। और कुछ बोल रहे हैं, कह रहा है दे हैव द सेम एनर्जी। अगर एनर्जी सबकी सेम है, भाई एनर्जी सेम है तो हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी सेम है तो वी, स्पीड सबकी सेम हो जाएगी, स्पीड को कांस्टेंट करिए, तो स्पीड को कांस्टेंट करिए, तो रेडियस आपका डिपेंड करेगा किस पे, ध्यान से चेक करिए, यहां से आपका रेडियस इज प्रोपोर्शनेट टू मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले आप एक काम करें, एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए भाई, यस, अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज प्रोपोर्शनेट टू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन को तो m ही रखना है, ठीक, और चार्ज ऑन प्रोटॉन को हमें e रखना है। और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें इज प्रोपोर्शनेट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे वो तो सबसे छोटा होता है, एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सबसे छोटा होता है ई। अब इन दोनों में कंपेयर करो, भाई दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज है आपका, इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, वो छोड़िए, आप मैग्नीट्यूड देखिए, इसका भी उतना ही चार्ज है, इतना भी, जिसका मास छोटा होगा उसकी रेडियस छोटी होगी। तो मास किसका छोटा है, मास तो इलेक्ट्रॉन का लीस्ट होता है ना, तो मास इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा है, यानी कि इसकी रेडियस सबसे छोटी, तो सबसे छोटी रेडियस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। समझिए भाई, हमारे पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटी ही हो जाएगी, है ना, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास सबसे छोटी ही हो जाएगी, ठीक। अब इससे बड़ा कुछ ना कुछ होगा, तो आइए जरा देखते हैं अब हम लोग, अब हम निकालते हैं क्या, रेडियस ऑफ हीलियम He2 प्लस आयन, रेडियस ऑफ He2 प्लस आयन अगर हम निकालेंगे तो मास ऑफ He2 प्लस आयन कितना है, 4m है, ठीक, क्या है, 4m है, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है, चार्ज है 2e, चार्ज है 2e, ठीक, तो 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहां से आ जाएगा 2m अपॉन में e, है ना, या प्रोपोर्शनल का साइन लगा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, प्रोपोर्शनल लगा दो, है ना, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब आप देखिए जरा, सबके डिनोमिनेटर सेम है, ई, है ना, और न्यूमरेटर में सबसे ज्यादा यहां पर है 2m, किसमें सबसे ज्यादा, रेडियस ऑफ हीलियम में 2m है ना ऊपर, तो जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमरेटर होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम होगा, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमरेटर होगा उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा रेडियस है हीलियम का, ठीक, सबसे बड़ा रेडियस किसका है, हमारा हीलियम का, ठीक, सबसे बड़ा रेडियस है हमारा किसका, एक सेकेंड, कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है इसमें, वन सेकेंड, हमने कुछ प्रॉब्लम करी है, वन सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हमने करी है, एक सेकेंड जरा, प्रॉब्लम हमने पता है क्या करी, उसने एनर्जी सेम बोली है, गलत फॉर्मूला लगा दिया,
अगर एनर्जी सेम बोली है तो हम एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, हम एनर्जी वाला फॉर्मूला लेके जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, हम एनर्जी वाला फॉर्मूला लेके जाएंगे, उससे करेंगे। और एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रूट ओवर एम 2m KE अपॉन QB, रूट ओवर 2m 2 इंटू मास इंटू कैनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी का मतलब कैनेटिक एनर्जी से ही है, अपॉन में क्या है Q इंटू बी, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग करेंगे, करेक्ट। अब आइए देखते हैं जरा यहाँ पर, तो तो देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, ठीक। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, उसने बोला सेम एनर्जी ना, हमने तो स्पीड हमने क्यों सेम कर दी भाई, सेम एनर्जी का मतलब है बस एनर्जी सेम है सिस्टम की, है ना, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर क्या हो जाएगा 2m, और यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी, अच्छा एनर्जी भी सेम हो गई, एनर्जी भी सेम हो गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी आपकी सेम हो गई, ठीक। तो रूट ओवर 2m KE को भी हटा दीजिए, और बस अपॉन में क्या हो जाएगा, KE को हटाइए और B को हटाइए, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हो गए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ये, तो अपॉन में Q। अब करिए, अब करिए, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनेट टू 2 इंटू, और 2 भी कांस्टेंट हो गया, ठीक। 2 भी कांस्टेंट हो गया, तो रूट 2 के अंदर 2 भी हट जाएगा, इस कांस्टेंट को भी हटाइए, ठीक। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास R इज प्रोपोर्शनेट टू रूट ओवर m के ऊपर रूट अपॉन में Q, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे लीस्ट होता है स्क्वायर रूट के अंदर, अपॉन में Q, ठीक। अब रेडियस ऑफ प्रोटॉन अगर हम निकालते तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना आता, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन रखते और मास ऑफ प्रोटॉन तो m ही है, तो m आ जाता, अपॉन में चार्ज कितना है E, चार्ज कितना है E, और इलेक्ट्रॉन के लिए भी चार्ज कितना हो जाता है हमारे पास E। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करिए, ये बताइए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है भाई, प्रोटॉन का भी चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन का भी, बस न्यूमरेटर को देखिए, तो ये दोनों तो वैसे ही होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का मास सबसे लीस्ट होता है, ठीक। तो रेडियस सबसे छोटा होगा इलेक्ट्रॉन का, और ये प्रोटॉन का रेडियस उससे बड़ा होगा, एक तो पता चला क्या, कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा। अब आइए हीलियम के बारे में हम लोग देखते हैं, तो रेडियस ऑफ हीलियम अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, रेडियस ऑफ हीलियम हमारे पास कितना आएगा, इस प्रोपोर्शनेट टू रूट ओवर मास ऑफ, ये ME का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे लीस्ट होता है, मैंने आपको बताया था। अब हीलियम के लिए अगर आप आओगे तो हीलियम के लिए 4m मास रखेंगे, 4m डिवाइडेड बाय, और चार्ज 2e। अब यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये गलती हो रही थी, है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई, ठीक। एनर्जी सेम बोला है ना भाई, तो ये हमारा कट जाएगा, और यहाँ चाहो तो प्रोपोर्शनल भी लगा सकते हो, ऐसे करके आप इक्वल लगाओ या ऐसे प्रोपोर्शनल कर लो, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है आंसर, रूट ओवर ME। हाँ अब ध्यान से सुनिए, देखिए भाई आपका प्रोटॉन का जितना आ रहा था रूट ओवर ME, उतना ही आपका हीलियम का भी आ रहा है रूट ओवर ME, है ना, मतलब इन दोनों के रेडियस आपके इक्वल हो गए, किसके किसके, प्रोटॉन के और हीलियम के रेडियस हमारे इक्वल हो गए, रेडियस ऑफ हीलियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा हो गया, कैसा कोई ऐसा ऑप्शन है, मुझे थर्ड लग रहा है, बिकॉज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल्स टू हीलियम, यही है, प्रोटॉन हीलियम के इक्वल है, बट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो गया, रॉन्ग हो गया ये, ठीक है।